इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स और इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हुई हैं 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन द कंट्री। और इंडिया आज किधर खड़ा है और हम कहां पे खड़े हैं, इसी चीज से आप अंदाजा लगा लें। हम तो बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स की। भाई हम तो कैश में पेमेंट्स करने के लिए हमारे पास कैश नहीं है, तो हम डिजिटल पेमेंट्स कहाँ से करेंगे? आप हैरान होंगे कि इस वक्त आधी से ज़्यादा पाकिस्तान की जो है वो गुर्बत की दहलीज से नीचे चली गई है। 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है उनको। एक चीज अगर पाकिस्तान में बढ़ी है दोस्तों, तो वो बढ़ी है गधे की जनसंख्या, और लबालब बढ़ी जा रही है। गधे ही गधे, गधे ही गधे, गधे ही गधे। अब पाकिस्तान में यह समझ में नहीं आ रहा है इंसान कौन है, गधा कौन है। इस वक्त जो हमारे साथ मजाक हो रहा है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। इस कौम के साथ जो मजाक हो रहा है, इस नौयत का मजाक कभी भी किसी जमहूरी दौर में नहीं हुआ। जो कुछ अदालतों में हो रहा है, अदालत से बंदा छूटता है, दोबारा पकड़ा जाता है। इसका मतलब है कि हुकूमत अब कुछ ना करे, सिर्फ कर्जे जो लिए हुए हैं उसके ऊपर सूद ही अदा करती रहे तो इसका निजाम चलेगा, वरना ये डिफॉल्ट कर जाएंगे। ये ना हेल्थ के ऊपर खर्च कर सकते हैं, ना एजुकेशन के ऊपर कर सकते हैं, ना हुकूमत खुद चला सकते हैं, ना तरक्याती बजट खुद चला सकते हैं, ना दिफा खुद चला सकते हैं। तमाम कामों के लिए कर्जा लेना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वक्त एक सर्वे हम सबके सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत का जो ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो दुनिया में सबसे टॉप किया है 89.5 मिलियन ट्रांजैक्शंस के साथ। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। खबर ये आ रही है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स और इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हुई हैं 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन द कंट्री। 2022 के ये फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं कि पूरे साल का जो डेटा सामने आया है उससे ये पता चला है कि पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं उस डिजिटल इंडिया की जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है, जिसमें चाइना भी है और भी तमाम कंट्रीज़ हैं दुनिया के। तो ज़रा देख लेते हैं कि और कौन से कंट्रीज़ हैं और वो किस नंबर पर आ रहे हैं। पहले नंबर पर जैसे मैंने बताया कि इंडिया की जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कही जा रही हैं वो 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। अब इसको आप मेरा ख्याल है कि 9-10 करोड़ के करीब ये बनती हैं। हो सकता है ये कुछ आगे पीछे हो, लेकिन इसमें जो डेटा मेरे सामने है वो 89.5 मिलियन है। इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर जो कंट्री है वो है ब्राज़ील और उसने 29 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हैं। अब देखिए आप 29 मिलियन और 89.5 मिलियन में बहुत फ़र्क है, यानी जो सेकंड नंबर पर आने वाला कंट्री है वो भी इतना पीछे है। फिर उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर चाइना और चाइना की डिजिटल ट्रांजैक्शंस बन रही हैं 17.6 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। चाइना के बाद आ रहा है थाईलैंड और उसकी है 16.5 मिलियन और थाईलैंड के बाद है साउथ कोरिया जिसकी 8 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। तो अगर आप पूरी दुनिया का 4 कंट्रीज़ की डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर लें तो आपको पता चलता है कि वो एक कंट्री की बनती है जिसने सबको बीट कर दिया है। सरपास इंडिया ने कर चुका है इसमें टॉप वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। तो 4 मुल्कों की टोटल मिलाकर एक मुल्क की बन रही है। और इसके बारे में ये भी बताया गया है द डेटा फर्दर रिवील्स दैट इंडिया अकाउंटेड फॉर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स, हाईलाइटिंग द कंट्रीज डोमिनेंस इन द डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप, सरपासिंग द कंबाइंड डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस ऑफ द अदर 4 लीडिंग कंट्री। और फिर ये जो लिखा बिल्कुल सही लिखा है किसी ने कि इंडिया मूविंग टुवर्ड्स ए कैशलेस इकोनॉमी, बहुत जल्दी वहाँ पर वो पहुँच जाएंगे इसमें भी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि उनके पास बहुत सारी चीज़ों के बेनिफिट्स हैं। उनकी जो पॉपुलेशन है वो उनकी कमज़ोरी नहीं बनी है। कभी ऐसा होता था, कहा जाता था कि किसी मुल्क की, जैसे चाइना के बारे में, इंडिया के बारे में, इतनी पॉपुलेशन है, वहाँ पे इतनी गुर्बत है, क्या करें बेचारे, इसकी वजह ये है कि इतनी आबादी भी तो है ना। लेकिन उन्होंने इसको उल्टा करके दिखाया, ऑपोजिट कर दिया। उन्होंने कहा हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं। उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को, अपनी यूथ को यूटिलाइज़ किया और दोनों कंट्रीज़ देखिए आज कहाँ पर हैं, इंडिया और चाइना। तो दोस्तों, इस वक्त यूपीआई पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है और हमारी भारतीय सरकार भी यूपीआई को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रही है। जहां रिसेंटली जापान ने, सिंगापुर ने और कतर ने, फ्रांस ने भी भारत का यूपीआई को एक्सेप्ट करने से एग्री हो गया है। और इसके साथ साथ दोस्तों, अमेरिका जैसे देश भी कह रहे हैं कि भारत का यूपीआई काफ़ी अपडेटेड है
और भारत का यूपीआई एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन भी लेके आ रहा है पूरी दुनिया में, जहां अमेरिका का जो फाइनेंशियल सिस्टम है शिफ्ट वो पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुका है, जहां फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए एक दिन लगते हैं मनी ट्रांसफ़र के लिए। वहीं दूसरी तरफ भारत का जो यूपीआई सिस्टम है वो कुछ ही सेकंड्स में ये काम कर देता है। इसके साथ साथ दोस्तों यूपीआई से भारत को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, जहां भारत को टैक्स कलेक्शन में भी आसानी हो रही है और भारत के जो लोकल वेंडर्स हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा आसानी प्राप्त हो रही है। इसके साथ साथ भारत का जो डिजिटल करेंसी है वो भी पूरी दुनिया में और भारत में भी काफ़ी अच्छे से प्रमोट हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।